और पाकिस्तान की एक और बार लर्न हमें ले ही डूबेगी। हर दिन एक ही जैसा रिजल्ट, टीम बदल गई, मैदान बदल गया, हालात बदल गए, न्यूजीलैंड की टीम में कितने लोग बदल गए। हम सब मिलके इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें अपनी इन परफॉर्मेंस के साथ और इस तरह की हिकमत अमली के साथ। देखते हैं जी कि लर्निंग का प्रोसेस कब तक जारी रहता है। कितना लर्न मैं तो अभी करेंगे? तक मुझे नहीं पता कितना। ये तो जो है वो कोच साहब बता सकते हैं कि वो उनको क्या सिखा रहे हैं और ये लोग क्या लर्न कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से खेला है, मेरे ख्याल में मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि हमारी इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइन जो है हमारी, और उसके बावजूद हमने इतने रन करवाए। एक आईपीएल चल रहा है इंडिया में, आप सिर्फ वहां का टैलेंट उठाकर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिनका नाम नहीं सुना और वो किस तरीके से पैट कमिंस का, राशिद खान का, हेजलवुड का और दुनिया के टॉप बॉलर्स का सामना कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के तो कई की प्लेयर्स हैं ही नहीं, वो तो आईपीएल खेलने के लिए गए हुए। उनके तो 3 या 4 प्लेयर्स हैं, बाकी सारे उनके नए प्लेयर्स खेल रहे हैं और उनके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस ये है। बेइज्जती हो गई ना, ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती करवा दी ना। बेइज्जती होनी थी, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम खेली है समझ आ गई। खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है। ये गेम क्या है? पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। बुमराह इस टाइम दुनिया के टॉप 5 बॉलर्स में से एक है। कृणाल पांड्या जो हैं वो भी हार्दिक पांड्या के भाई हैं, लेकिन टीम में जगह नहीं बना सके। 3 या किसी बड़ी टीम की सी या डी टीम हो, हम उसके भी नीचे जाते और वहां जाके मुकाबला करते। तो 73 रन से शिकस्त दी है न्यूजीलैंड की इस बच्चा टीम ने हमको। कंसिस्टेंसी तो छोड़े, अब तो हम डेबेकल की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस जानिब हम देखें तो फिर एक ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे अंधेरे कुएं में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिससे शायद जब हम उनकी कंडीशन में गए तो उनकी बीट साइड कहना चाहिए, क्योंकि ए टीम उनकी जो मेन प्लेयर थे वो सब आईपीएल के अंदर बिजी हैं। और पाकिस्तान के पीएसएल में क्यों टैलेंट ना आया और भारत जो है उनकी क्रिकेट टीम या बीसीसीआई ने कैसे टैलेंट हंटिंग की? ये जो सवाल है कि डीएनए तो एक है, हम हैं। और दूसरे तरफ हमें आईपीएल में देखते हैं तो हर दिन एक बड़ा स्टार, एक से बढ़कर एक प्लेयर आ रहे हैं और हमें न्यूजीलैंड के सी टीम से हम नहीं जीत पा रहे हैं। तो इस हार से किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत के बच्चों को मिसाल देकर समझा रहे हैं कि भारत के पास कितना ज़्यादा टैलेंट है। और हमारे पास बाबर रिजवान भी गए हैं न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड के सी टीम हमें नहीं छोड़ रहा है। और जो सिलसिला चल रहा था वो आज भी कायम है। और बात कर रहे थे कि रिजवान और बाबर की मौजूदगी में हमारी T20 टीम 160 रन की है। तो अब जो नया टैलेंट लाए हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि हम 90 रन की टीम हो गए। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट किस सिमत में जा रही है। आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल देखें तो फिर हैरान होंगे आपके। बहुत सारी ऐसी जगह पे हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली गई कि जहां पर ना तो ड्रेसिंग रूम क्रिकेट को चलाएंगे, अंडर 19 जो बेस होती है वो हमारा इवेंट नहीं हुआ। एक आईपीएल चल रहा है इंडिया में, आप सिर्फ वहां का टैलेंट उठाकर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिनका नाम नहीं सुना और वो किस तरीके से पैट कमिंस का, राशिद खान का, हेजलवुड का और दुनिया के टॉप बॉलर्स का सामना कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के तो कई की प्लेयर्स हैं ही नहीं, वो तो आईपीएल खेलने के लिए गए हुए। उनके तो 3 या 4 प्लेयर्स हैं, बाकी सारे उनके नए प्लेयर्स खेल रहे हैं और उनके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस ये है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त एक, वो कहते हैं ना कि आगे कुआं और पीछे खाई। अगर मैं अपने नए टैलेंट को ला रहा हूं तो फिर वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे कुआं है और पीछे खाई, जहां पे रिजवान और बाबर दिखाई दे रहे हैं जो T20 क्रिकेट को 160 रन की टीम बना चुके हैं। हमें सबको बैठ के एक मुस्बत हिकमत अमली बनाने सिलेक्ट किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो किसी सूरत भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। आपने आकिब जावेद को पहले कन्वीनियर लगाया था सिलेक्शन कमेटी का, आपने उन्हें हेड कोच लगा दिया। इमरान भाई, आप फैसले तो देखें। सुफियान मुकीम एक लड़का है, उसको आखिरी मैच आप खिलाते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसे चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए। हम एक स्पिनर के साथ गए, दुनिया 3 स्पिनर के साथ अपनी कंडीशन में गई थी। और पाकिस्तान की एक और बार लर्न हमें ले ही डूबेगी। हर दिन एक ही जैसा रिजल्ट, टीम बदल गई, मैदान बदल गया, हालात बदल गए, न्यूजीलैंड की टीम में कितने लोग बदल गए, मगर अगर कुछ सेम रहा तो वो पाकिस्तान की कारकर्दगी है जिसमें तसलसल से कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है, हम लोग T20 सीरीज़ तो हार ही गए थे, मगर अच्छी बैटिंग शुरू में नज़र आई, अच्छी कोशिश नज़र आई, उसके बावजूद लास्ट में आके 1-0-0-1-1-0
मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या ये वो कोई वो बाइनरी ऑर्डर चल रहा है, कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज चल रही है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती है कि मतलब कोई भी रन्स नहीं बना पाया, हमारे पास कोई टेल एंडर स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब सारा आवे गावा हमारा बिगड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आईपीएल के अंदर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हमने कल देखा, जहाँ पर आरसीबी ने टक्कर दी सीएसके को। यानी एक तरफ जहां विराट कोहली खेल रहे थे, दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे थे, और क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने। उसके बावजूद जो है वो विराट कोहली बाजी ले गए, यानी आरसीबी मैच जीत गया। यकीन करें, मुझे लगा कि शायद हम 20 साल पीछे इंडिया की क्रिकेट से। 20 साल पीछे हैं। आप मुझे बताएं कि आप ऐसे ग्राउंड भर सकते हैं? पूरे 25 साल इस तरह का कभी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्रिकेट के अंदर? आप कर ही नहीं सकते। ग्राउंड आपने फैन पार्क्स देखे? हमारे पास टैलेंट नहीं है, उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? ये गेम क्या है? पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। बुमराह इस टाइम दुनिया के टॉप 5 बॉलर्स में से एक है। कृणाल पांड्या जो हैं वो भी हार्दिक पांड्या के भाई हैं, लेकिन टीम में जगह नहीं बना सके। 3 भाई एक ही वक्त में टीम का हिस्सा रहे। नसीम शाह ने वही काम शुरू कर लिया ना, अपनी ताकत से इस्लामाबाद की टीम में सिलेक्ट करवाया, पीसीबी ने इसका करियर दबा कर दिया। मुझे आपके जवेद किस तरह के फैसले ले रहे हैं? शाहीन ने गेम खेली कि अगर मैंने टीम में रहना है तो शाहिद अफरीदी का बाजू पकड़ लो। युवराज सिंह कहता है लाओ मैं कोचिंग करता हूँ। टेलीफोन नंबर ही यार मुझे ला दो, पाजी आ जाओ। कैरेबियन प्रीमियर लीग, चीमा प्रीमियर लीग। वेरी गुड। 140 करोड़ आवाम का निचोड़ होता है। जो नैले होते हैं वो उनका निचोड़ होता है। नालायकों के आईजी होते हैं ना, वो हम निकालते हैं। 15 मैचेस में से 30 आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कोई भी काम करना हो, कोई भी किसी चीज़ की बुनियाद रखनी हो, कोई इमारत करनी हो, तो पहले देखते हैं कि उसके लिए किस किस्म का टैलेंट चाहिए। बात करने लगे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के पीएसएल में क्यों टैलेंट ना आया, और भारत जो है उनकी क्रिकेट टीम या बीसीसीआई ने कैसे टैलेंट हंटिंग की। ये जो सवाल है कि डीएनए तो एक हैं, हम हैं तो एक ही इलाके के लोग हैं, ये लाहौर से 100 किलोमीटर दूर टैलेंट डिफरेंट है। लाहौर से अंदर आ जाएं, पाकिस्तान की तरफ आएँ तो आपको टैलेंट मिलने से नहीं मिलता। इस सवाल पे बात करनी है। अमीर हुसैन, कैसे हैं आप? बिल्कुल जी, मतलब ठीक है। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं, ये जो टैलेंट का सवाल है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे लड़के भी वही रोटी खाते हैं, वही चावल खाते हैं, वही पानी पीते हैं, वही दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं। उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? ये गेम क्या है? जी मतलब देखें, आईपीएल दरअसल असल में क्यों बनाया गया था? क्वेश्चन तो ये है। बीसीसीआई ने उस टाइम बोला कि हमें जब टैलेंट हंट करना है टी20 के लिहाज करके, क्योंकि 2007 में टी20 शुरू हो चुका था, टी20 का वर्ल्ड कप हो चुका था। अब इंडिया ने सोचा कि हम जो है टी20 का टैलेंट हंट कैसे करें। उन्होंने कहा चलो आईपीएल एक नई लीग बनाते हैं जिससे हम पैसे भी कमा सकते हैं और हम नए लड़के भी बना सकते हैं, प्रोड्यूस करेंगे। फिर चीमा साहब देखें, पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। ऋषभ पंत टी20 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद सूर्या कुमार यादव इस टाइम कैप्टन भी हैं और वो टी20 के बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं। फिर तिलक वर्मा सेंचुरीज कर रहे हैं वो। ओके। हार्दिक पांड्या बुमराह साहब कितने कमाल का बॉलर है। कहाँ से निकले? आईपीएल से निकले। अच्छा, ये सारे आईपीएल से निकले हैं? ये टैलेंट हंट है, ये टैलेंट हंटिंग है। अच्छा। फिर देखें जाके जी वरुण चक्रवर्ती। चीमा साहब देखें, ये होता है कि बोर्ड कैसे आगे प्लेयर्स को लेके आता है। थोड़ी सी सजा देके दोबारा वो बंदा परफॉर्मेंस देता है, हमारे से सजा नहीं दी जाती। वरुण चक्रवर्ती वाज अ पार्ट ऑफ टी20 वर्ल्ड कप 2021। फिर जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उसे टीम से बाहर किया गया। जब टीम से बाहर किया, बेहतरीन बॉलर्स में से एक है बुमराह इस टाइम। फिर अक्षर पटेल ऑलराउंडर इंडिया कहाँ से मिला? आईपीएल से मिला भाई। इस वक्त वो नेशनल टीम में खेल रहे हैं और उस टाइम दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन भी हैं वो। अच्छा। जी कप्तानी भी दी जाती है ना इस तरह के प्लेयर्स जो नेशनल टीम में होते हैं। श्रेयास अय्यर अच्छा, इस दफा के चैंपियंस ट्रॉफी के भी हिस्सा थे। अच्छा, ठीक है जी। और पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स को टाइटल जितवाया। हो या किसी बड़ी टीम की सी या डी टीम हो, हम उसके भी नीचे जाते और वहां जाके मुकाबला करते। तो 73 रन से शिकस्त दी है न्यूजीलैंड की इस बच्चा टीम। एक्सपीरियंस कैंपेनर जिन्होंने बॉलिंग का आगाज किया। और अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग देखेंगे, जब पाकिस्तान सुबह 3 बजे बॉलिंग कर रहा था, पाकिस्तान के 3 बजे और गालिबन न्यूजीलैंड में 11 बजे हुए थे, तो इतना स्विंग और सीम हो रहा था, इतना। और मतलब एक अजाबे इलाही बना हुआ था
न्यूजीलैंड के बैटर्स के लिए और बॉलर्स के लिए ये मुश्किल हुआ था कि इतना स्विंग कंट्रोल कैसे करें। उस पिच के ऊपर आपने 340 स्कोर कराया, उस पर बात करेंगे कैसे। सबसे पहले नसीम शाह आप देखेंगे, जहां पे नसीम शाह को पहले 5 ओवरों में 4 एक आउट कर जाने चाहिए थे। आप चेक करें उनकी लेंथ, वो 5वें स्टेम्प से जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं स्विंग करना। यार जब आउट स्विंग हो रहा है, स्विंग हो रहा है, तो आपने कंट्रोल करना है, विकेट के बीच में से आपने बॉलिंग करनी है, लेंथ आगे रखनी है। आप देखिए कि जहां यंग की जो उन्होंने नसीम शाह ने आउट किया, स्लिप लगी, वो एरिया है चौथा स्टंप, और वो भी उनका फिनिश चौथे स्टंप पे और स्विंग और बीच में स्टार्ट हुआ। और अगर आप उनकी ज्यादातर बॉलिंग देखेंगे तो बायर करते रहे, नया बॉल उन्होंने वेस्ट किया, फिर भी उन्हें 2 विकेटें मिल गई। आकिफ देखिए एक रॉ बॉलर है जिसपे काम करने की जरूरत है, मैनेजमेंट को थोड़ा सी बात करनी पड़ेगी। अटैकिंग बॉलर है, आपने उनका अटैक खत्म नहीं करना है या वो फ्लेयर खत्म नहीं करना है, लेकिन आपने उसके साथ बात तो करनी है कि 4 बॉल एक जगह पे करने हैं आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब तो ऐसा लगता है कि यार बस यूं खुला छोड़ देते हैं सारों को, और कोई बात करना भी गवारा नहीं करते सिवाय एक ही चीज के। बॉलर्स को भी शायद यही कहते हैं तू 5-0 करेंगे तो भी खैर है, कोई मसला नहीं। बैट्समैन को भी आप यही कह देते हैं 5-0 करने हैं। और यार खेलने का तरीका भी बताना है इन बच्चों को कि कहाँ बॉलिंग करनी है, किस तरह बैटिंग करनी है। यूं तो आप हारी चले जाएंगे, जो सदियों से आप हारी जा रहे हैं, और कभी आप यंगस्टर्स खिला के हारते हैं। आज तो आपकी पूरी टीम थी, आज भी आप हार गए। कमाल हो गई यार, आपने 340 स्कोर करा दिया। 25 ओवर तक आपका सीम और स्विंग होता रहा है कि जब डैरिल मिचेल और चैपमैन भी खेल रहे थे उनके अंगूठों पे बॉल लग रहा था, और वी एज बैट्समैन वी नो कि यार कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपने वहां से जैसे उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है, डिग इन किया उन्होंने, उसके बाद आपने यार आखिरी 12 ओवरों के अंदर जो है न्यूजीलैंड से आपने 120 स्कोर प्लस करा दिया है। और आपने उनका वो जो अब्बास लड़का खेला है पाकिस्तानी, जिसका डेब्यू था, 24 बॉलों के ऊपर आपने आज उससे भी 50 करा दिया है। ये कैलिबर रह गया आपका, इतनी ही क्रिकेट आपकी रह गई है। और फिर आप डिसीजंस कोई क्लैरिटी के साथ ले नहीं रहे हैं, कोई एक चीज के एक तरफ भी नहीं बैठ रहे आप। कोई एक तरफ आप बैठ जाए तो हमें भी समझ लगे कि आपका ऊंट इस तरफ बैठ गया तो हमने भी इस तरह चलना है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। यूं तो आप पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह कर देंगे, यूं तो आप जहां पे लेके जा रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट, वही लोग, वही सियासतें, वही चीजें। उस्मान खान को आपने जहां पे उसकी सारी परफॉर्मेंसेज है एशिया में, राइट, आपने उसको पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना उससे पहले भी बाद में भी घुमाते रहे 50 ओवर्स में। अब इसमें अगर देखा जाए तो 3 विकेटें तो 50 पे हो गई, लेकिन उसके बावजूद आपके बॉलर्स और आपकी थर्ड क्लास कैप्टनसी की वजह से आप जो है 344 रन खा जाते हैं, जिसमें चैपमैन, इस बंदे का पता नहीं इन्होंने जो है वो कर्ज देना है भाई, जब इसके सामने जाते हैं ये पेल देता है। और आज फिर इसने पेल दिया, 111 बॉलें, 132 रन, 13 चौके, 6 छक्के, 118 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद जो आप मोहम्मद अब्बास, जिसको पाकिस्तान में तो कुछ दिया नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान की मार रहा है वो, और उसने जो है वो 26 बॉलों पे 52, 3 चौके, 3 छक्के, 200 का स्ट्राइक रेट। और डैरिल मिचेल 84 बॉलें, 76 रन। और बॉलिंग किससे करवा रहे हैं? आगा सलमान से। बॉलिंग करवा रहे हैं इरफान खान नियाजी से, जिनका जो है वो बॉलिंग में कोई कैरियर नहीं है। एक जो है वो आपने जिस तरीके से कल न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा पहले ही ओडीआई मैच में, और जिस तरीके से न्यूजीलैंड के आप सी और डी टीम कह सकते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बाबर रिजवान के रहते हुए हरा दिया है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट ही खत्म हो गए हैं। और हम दूसरे तरफ जब भारत की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं तो आईपीएल में एक से बढ़कर एक टैलेंट आ रहा है। हमारे पास टैलेंट बिल्कुल ही खत्म हो गया है। हमें तो न्यूजीलैंड के सी और डी टीम मार रहा है। पाकिस्तान टीम से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान आगे जाए तो खाई है और पीछे आए तो कुआं है, और बीच में पाकिस्तानी प्लेयर और पाकिस्तान टीम फंसे हुए हैं। इस तरह का पाकिस्तान टीम का माहौल हो गया है। और दूसरे तरफ भारत में देखे तो टैलेंट पर टैलेंट आ रहा है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि काश भारत जैसा टैलेंट हमारे पास होता तो हम
भी हमारा भी क्रिकेट काफी ऊपर जाता, लेकिन पाकिस्तान के पास इस तरह का टैलेंट ही नहीं है। आईपीएल में टैलेंट भारत को मिल रहा है, एक से बढ़कर एक दिन हर नया टैलेंट आ जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।